Most welcome everyone. Now in this class, today I am going to continue the next topic in class 12th accountancy, that is methods of valuation of goodwill. As you are seeing here, methods of valuation of goodwill. Before going to continue the methods by which we can calculate the value of goodwill, we should understand the meaning of goodwill. As you know that the goodwill is an intangible assets, and earlier we have discussed this point that goodwill is an intangible assets and it is very much helpful in earning excess profits. अगर हम लोग गुडविल की बात करें तो आप लोगों ने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट भी किया है गुडविल का। हम लोग इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं और ये इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस प्रॉफिट की अर्निंग में एक गुडविल का मीन्स इस इंटेंजिबल एसेट्स का बहुत ही रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देन the term goodwill is generally used to denote the benefit arising from connection and reputation. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन या उसका इमेज या गुडविल, ये सभी सिमिलर वर्ड हैं। मैक्सिमम हार्डवर्क और ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ओनर्स से अर्न किया जाता है। ये कुछ बातें हुई हम लोगों की गुडविल को लेकर के। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें, देन देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वन बाय वन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। पहले हम लोग देखते हैं नेम क्या है। अगर हम 3 मेथड्स की बात करें, देन फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। एवरेज प्रॉफिट्स method. First one is average profits method, and next second one is super profit method. Super profit method, and the next one is capitalization method. Capitalization method. My dear students, consider this point. गुडविल को इवेल्युएट करने के, गुडविल को वैल्यूएट करने के 3 तरीके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ पर हम लोग एक एक मेथड को अलग अलग डिटेल डिस्कस करेंगे और व्हाट आर द फॉर्मूलाज आर गिवन हियर बाय विच वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल. So first of all, while we are talking about average profit method, means अगर हम average profit method की बात करें, then it is very simple and it is totally based on how you can calculate the mean. आप लोगों ने जैसे मीन कैलकुलेट किया होगा, ध्यान रखो 11th में स्टेटिस्टिक्स में बिल्कुल आप सिंपली उस तरीके से एवरेज कैलकुलेट करते हो और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज करते हो. दैट्स वाई इट इज सेइंग दैट इट इज़ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. In this method, goodwill is calculated on the basis of the number of past years performance, on the basis of numbers of past years profit कह सकते हो. ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा पास्ट ईयर्स की. जैसे मान लो ये आपका 2021 चल रहा है, तो इसके पहले अगर 2017, 18, 19, 20, 21 के प्रॉफिट्स दिए हों तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हें ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हमारे पास एवरेज आएगा उस एवरेज को लेकर के हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. number of years
परचेज। रिमेंबर, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट की, देन रिमेंबर हाउ वी कैन फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया पास्ट ईयर्स का जो भी परफॉर्मेंस होगा हम उन्हें टोटल कर लेंगे, और उस पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को टोटल करने के बाद जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे सपोज दैट 14, 15, 16, 17, ये अगर हम टोटल 4 ईयर्स लें और इन 4 ईयर्स की प्रॉफिट दी हुई हो आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्रॉफिट को एक साथ ऐड कर लेंगे। मान लो बाय द वे अगर किसी ईयर में लॉस दिया हो तो हम उसे डिडक्ट कर लेंगे और टोटल जो अमाउंट बनेगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे और इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। But one more important point here, while you are going to calculate value of goodwill in this method, then following points must keep in your mind while you are going to calculate goodwill. It is point number 1, अगर क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस दिया हो, रिमेंबर एबनॉर्मल लॉस मीन्स ऐसा लॉस जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी फर्म में, लेकिन अगर उस तरीके का लॉस फर्म में हो जाता है, जैसे फायर की वजह से अगर मान लो स्टॉक खराब हो जाए या फायर होने की वजह से बिल्डिंग जहाँ पर बिजनेस की जा रही है वहाँ पे लॉस हो जाए, तो अगर एबनॉर्मल लॉस दिया है क्वेश्चन में तो आप लोग इसका ट्रीटमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, abnormal loss of a year should be added back to the net profit of that year. abnormal loss दिया होगा तो जिस ईयर से रिलेटेड abnormal loss होगा should be added back to the net profit of that year, हम उसे प्लस कर लेंगे। लेकिन बाय द वे अगर क्वेश्चन में abnormal इनकम दिया हो, ओके, abnormal income, if abnormal incomes are given in the question in any specific year, so abnormal income of a year should be deducted out of the net profit of that year. abnormal income को हम लोग डिडक्ट कर लेंगे and along with it if suppose that income from investment is given, अगर income from investment दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उस कंडीशन में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट। जिस भी ईयर में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया होगा आप लोग क्या करोगे, शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। मीन्स अगर कहीं आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इफ गिवन देन इट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट की अमाउंट बनेगी आप उसमें से इसे डिडक्ट कर लोगे। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट एज यू आर सेइंग दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। बट एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही एक अमेंडेड फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही अगर हम बात करें देन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। while we are talking about weighted average profit method, then how we can calculate goodwill under the weighted average profit method? Now I'm going to continue the process. यहाँ पर आप लोग एक ध्यान रखिएगा, गुडविल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहाँ पर है, गुडविल इज इक्वल टू, अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें देन गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आप लोग करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, total of products of profit upon total of weights, total of weights। ये फॉर्मूला आपका देखो, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको जैसा बताया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स की मैंने बात की आपसे, टोटल ऑफ वेट्स की मैंने आपको बात की, इसे आपको फाइंड आउट करना होगा। एंड द हाइएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से आप टोटल ऑफ वेट्स को फाइंड आउट करोगे। सपोज दैट क्वेश्चन आपको दिया हो जिसमें ईयर दिए हो आपको 2017, 2018, 2019 और सपोज दैट 2020। ये 4 ईयर्स आपको दिए हुए हैं और इन 4 ईयर्स की प्रॉफिट आपको दी हुई हो। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिस ईयर से रिलेटेड जितनी प्रॉफिट क्वेश्चन में दी रहेगी आपको प्रॉफिट नोट कर लोगे और प्रॉफिट को नोट करने के बाद आप वेट अलॉट करोगे। ये वेट क्वेश्चन में आपको दिया नहीं रहेगा, वेट आपको अलॉट करने होंगे। ठीक है, तो वेट के लिए अब देखो, मैं एग्जांपल जैसे 17, 18, 19 और 20 ये 4 ईयर्स का लिया। अब इसमें जब आप वेट्स अलॉट करने लगोगे, देन रिमेंबर हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। अगर हम इन ईयर्स की बात करें तो मोस्ट रिसेंट ईयर हमारा क्या है, 2020। तो जब आप वेट्स का अलॉटमेंट करोगे तो यहाँ पर आपका वेट क्या हो जाएगा, ये तो आपके ईयर्स हो गए, और जब आप वेट्स की बात करोगे तो वेट्स में यहाँ पे 1 करोगे, 2, 3 और 4, ये आपके वेट्स हो गए। ठीक है, मीन्स जो स्टार्टिंग का ईयर होगा वो आपका 1 होगा, उसके बाद 2, 3, 4 ये वेट्स आप अलॉट करोगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। तो अब यहाँ पे देखो आपको वेट्स भी मालूम चल गए। अब अगर हम क्वेश्चन में प्रॉफिट पाते हैं तो क्या करोगे, आप हर ईयर की प्रॉफिट को नोट करोगे और उसके बाद उसी प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब जैसे मान लो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर 2000 की प्रॉफिट दी हुई हो, यहाँ पे 3000 की प्रॉफिट दी हुई हो, यहाँ पे 4000 सपोज दैट, एंड हियर इज 5000। अब आप इसको वर्टिकल वे में भी शो कर सकते हो, ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट एंड प्रोडक्ट। तो ईयर्स में तो आप 17, 18, 19, 20 कर लोगे, प्रॉफिट्स में 2000, 3000, 4000, 5000 और वेट में क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपके पास क्या होगा, अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, वेट्स इनटू प्रॉफिट्स। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या बन जा रहा है, देखो वेट्स इंटू प्रॉफिट, 1 इंटू 2000 इज इक्वल टू 2000। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3000 इज इक्वल टू 6000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4000 इज इक्वल टू 12000। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें इस ईयर में तो क्या बन जाएगा मेरा, 4 इंटू 5000 इज इक्वल टू 20000। देखो ठीक है, 2000, 6000, 12000 एंड 20000। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो अपने फॉर्मूला जो यूज किया गया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का, 2000, 6000, 12000 और 20000।
तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट हो गया अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। वेट्स के लिए हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 इनको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3 3 6 और 4 10। अब आप इस फार्मूले को यूज कर लोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। टोटल जितने आ रहे हैं इनको ऐड करने के बाद टोटल ऑफ वेट्स 1 2 3 और 4 को टोटल करने के बाद अब डिवाइड कर लोगे। ओके, अब डिवाइड करने के बाद अब जो अमाउंट हमारी बनेगी दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर आप गुडविल का फॉर्मूला यूज करोगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने फाइंड आउट किया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, इस तरीके से आप गुडविल को कैलकुलेट कर लोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करने के बाद। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट में ये 2000 + 6000 + 12000 और + 20000 हम जब ऐड करते हैं तो क्या बनेगा टोटल 40000 एंड अपॉन टोटल ऑफ वेट्स 4 + 3 + 2 + 1 ये वेट्स हैं हमारे, इन्हें टोटल करेंगे तो 10 बना, डिवाइड कर रहे हो तो बन जाता है आपका कितना टोटल 4000। दिस 4000 इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल को काउंट करने के लिए मैंने क्या फार्मूला आपको बताया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम लोग करेंगे क्या इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में इस 4000 पे क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा, जितना रहेगा आप उससे मल्टीप्लाई कर लोगे। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, अगर ये हमें 2 दिया हो 2 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे देन इट विल बी टोटल रुपीज 8000 मीन्स इतनी की वैल्यू की गुडविल बनेगी एज पर द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट average profit methods and weighted average profit methods. I hope that it is useful for you. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.